हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप। और आज हम पता है क्या करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच, बहुत सारे सैंडविच। हमने आज सोचा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं सैंडविच और उसको खुद ही बनाने लगे हैं। तो इसके लिए मैंने सब्ज़ियां जो भी मनपसंद हों सब्ज़ियां वो ले लें। वेजिटेबल्स डालना इसमें बड़े अच्छे लगती हैं, बड़े मज़े की होती हैं। वेजिटेबल्स का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, फिर हेल्दी भी होती हैं। तो मैं काट रही हूँ यहाँ पर बारीक बारीक मैंने गाजर काटे हैं, साथ में मैंने ली है शिमला मिर्च। अब बाकी के जो गाजर थे ना उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, कस लिया है देखो ये। और ये रह गए थे मेरे पास शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च को ना तो चॉप कर सकती हूँ और ना ही कद्दूकस कर सकती हूँ। इसको बारीक काटना ही पड़ता है, वरना ये पानी छोड़ देता है तो सैंडविच जो है वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो देखो इसको कितना मैं बारीक काट रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक काटने हैं इसके। और फिर मज़ीद इनको बारीक करना है, देखो और छोटे चॉप 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 करके। यहाँ पर मैं ये बारीक बारीक बिल्कुल बारीक बारीक और छोटी छोटी सी जो है शिमला मिर्च काट रही हूँ, चॉप कर रही हूँ। और साथ आपको पता है आज हम सब लोग सैंडविच बना रहे हैं, मैं भी, हनी के बाबा भी, हनी भी, हम सब सैंडविच बना रहे हैं। ये देखें ये बारीक बारीक। यहाँ पर मेरा बेटा भी आएगा कटिंग करते हुए, क्योंकि उसको बहुत शौक़ हो रहा था। और ये देखो कटिंग करते करते मैंने अपनी फ़िंगर काट ली। ऐसा ही होता है जब ये लोग किचन में आते हैं ना, तो मेरी फ़िंगर लाजमी कटती है, मेरा ध्यान इनकी तरफ हो जाता है। और ये देखें मेरा प्यारा लाडला बेटा बुरी तरह बिज़ी है कि मैं भी अपनी अम्मा की तरह जो है ये शिमला मिर्च को काट लूँ। तो जी यहाँ पर आ गई पत्ता गोभी की बारी। और अब पत्ता गोभी को बहुत ही थिन काटना है, बहुत बारीक काटना है। पत्ते ही पत्ते हैं इसके अंदर, कैसे काटूं। मैंने ट्राई किया इसको काटने का, लेकिन ये बारीक जिस कदर मैं चाहती हूँ उस कदर बारीक नहीं कट रही है। हल सोचते हैं इसका हमने करना क्या है, इसको किस तरह से बहुत ज़्यादा बारीक करके काटा जा सकता है। हम तीनों बिज़ी हैं किचन के अंदर जो है सैंडविच बनाने के लिए। पता है मुझे बेकरी से मिलने वाले जो सैंडविच है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अक्सर वहाँ पे सैंडविच फ्राइड होते हैं, अक्सर ग्रिल होते हैं, लेकिन वो फ्रेश नहीं बने होते। मतलब उनके अंदर टेस्ट ऐसे आ रहा होता है जैसे ब्रेड जो है वो 2 दिन पुरानी है, 3 दिन पुरानी है। फ्रेश ब्रेड नहीं यूज़ करते हैं वो लोग। इसीलिए जब भी आपका दिल चाहे सैंडविच खाने को, बनाने को या बांटने को, तो खुद से बनाओ। अब ये देखो मैंने इसका शॉर्टकट ढूंढ लिया था। ये मेरे पास पीलर होता है ना, पीलर, इस पीलर को मैंने ये देखो जल्दी जल्दी इसके ऊपर जब रेज़ किया ना, तो रेज़र की तरह चलाते हुए इतने बारीक और इतने प्यारे प्यारे लच्छे बन बन के उतरते रहे इस पत्ता गोभी के। मैं ख़ुद भी हैरान हो गई। ये एक्सपेरिमेंट मैंने वैसे पहली दफ़ा किया था, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में मैंने जब यूट्यूब पे हैक देखा तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने किया हुआ था। और यहाँ पर चिकन है जो कि काली मिर्च और नमक डाल के बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर के अंदर रख दिया था, ये सॉफ़्ट हो गया है। और यहाँ पर मेरी वेजिटेबल्स भी सारी की सारी कटिंग हो गई हैं, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। और साथ ही ये मेरे बेटे की कटिंग की हुई प्यारी सी पत्ता गोभी। जब मेरा बेटा किचन में आता है बहुत परेशान करता है भाई। आप बताना है किस किस के बच्चे जो हैं वो किचन में जाते हैं और अपनी माँओं से ज़्यादा काम करना चाहते हैं और ज़्यादा उनका काम ख़राब भी कर देते हैं। यहाँ पर ये लार्ज साइज़ की मेरे पास है सैंडविच ब्रेड, 4x4 के, यानी ये 4 इंचज़, ये स्क्वायर 4 इंच का है। और ये बड़ी मज़ेदार और सॉफ्ट और फ्रेश ब्रेड है। मैं ख़ुद जाके फैक्ट्री से हम लोग लेकर आए थे कि यार ये बहुत फ्रेश होनी चाहिए। और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्रेश थी, मज़ा आ गया था, इसको तो पकड़ने में ही मज़ा आ गया था। ब्रेड के जो है सारे कॉर्नर्स जो हैं ये मैंने रिमूव कर देने हैं। देखें साइडों से सारे कॉर्नर रिमूव कर दें तो। और ये जो रिमूव किए हुए कॉर्नर है ना, इनको मैंने फेंकना नहीं है, इनको मैंने ड्राई करना है। ड्राई करके मैंने इनके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ब्रेड क्रम्स कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं ना डिफरेंट रेसिपीज़ में, कुछ ना कुछ होता रहता है। नगेट्स में तो ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ों में ब्रेड क्रम्स यूज़ होते हैं, तो इन सब को मैंने यूज़ कर लेना है। मैंने इसमें से कुछ भी ज़ाया नहीं होने देना। और ये मेरे फिंगर पे बंधी हुई पट्टी भाई बड़ा दर्द कर रही थी मेरी फ़िंगर, क्योंकि मैंने इसी नाइफ़ से कटिंग करने के लिए, मेरी नाइफ़ बड़ी शार्प थी, जिस तेज़ी से मैंने वेजिटेबल्स काट रही थी उसी तेज़ी से अपनी फ़िंगर भी काट दी। ओए होए होए, मज़ा आ गया एक बार तो इस तकलीफ़ का। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्वीट हस्बैंड जो हैं चिकन श्रेड करने में लगे हुए हैं।
जब हम इस तरह का काम करते हैं तो हम मिलजुल कर करते हैं, तीनों किचन में आ जाते हैं। हाँ, जिसे चोट लगती है वो सिर्फ मैं होती हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों का ध्यान रखती हूँ कि इन लोगों को कुछ ना लग जाए, इन्हें चोट ना लग जाए, और इस चक्कर में हमेशा मुझे चोट लग जाती है। श्रेड हो गया मेरा चिकन भी, और इनको मैं मिक्सिंग की बारी आ गई है, इनको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर चिकन है और साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी सारी की सारी कटी हुई वेजिटेबल्स। ऐड वेजिटेबल्स एंड मिक्स टुगेदर। मिक्स वेल 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 वेल। इनको मैंने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जो सारा चिकन है, सारी बंद गोभी है, सारी गाजर, शिमला मिर्च, सब अच्छे से एक दूसरे के साथ एक दूसरे की पक्की वाली रिश्तेदार बन जाए। और पता है, ये ब्लैक पेपर फ्रेश थी, मेरे बेटे ने मुझे क्रश करके दी हैं, कूट के दी हैं, और इसे काफ़ी देर से बैठ के कूट रहा था, और फाइनली इसने बहुत अच्छा मुझे उसका पाउडर बना कर दिया। क्योंकि जो पाउडर बना हुआ बाज़ार में भी आता है ना, उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं होता है। मतलब उसके अंदर ब्लैक पेपर का फ्लेवर होता है, लेकिन उसके अंदर मिर्ची महसूस नहीं होती आपको। भाई हाथों से बहुत ज़्यादा गंद मचा लिया। मैंने हाइजीन का ख्याल रखते हुए अपने पहने हैं ग्लव्स, और मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ढेर सारा मेयोनीज़। और मेयोनीज़ मुझे अगर थोड़ा और ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर और भी ऐड कर लूँगी। अभी भी जिस कदर हो सका है मैंने इसमें मेयोनीज़ डाल दी है। तकरीबन मैं इसके अंदर आधा किलो मेयोनीज़ डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस यूज़ किया। अगर किसी को पसंद है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई और सॉस, मतलब रेड में कोई और टमाटो सॉस हो, सराचा हो, या फिर सेजवान हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हो। बस आपने स्पाइसी अपने हिसाब से रखना है कि स्पाइसी, मैंने तो खैर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। ये देखिए, मुझे जो है वो काली मिर्च थोड़ी कम हो गई थी इसके अंदर, तो मेरे बेटे ने मज़ीद इसको दोबारा से कूट रहा है बैठ के। तो मैं आपको अच्छे से जो है ना ब्लैक पेपर आपको क्रश करके दूँगा, तो आप इसके अंदर डालना। अभी ये कह रहा है जी मैं ख़ुद डालूँगा, आप साइड पे हटो, मैं इसके अंदर डालूँगा। और मुझे उस टाइम डर लगता है कि ये पूरी की पूरी मेरी थाली ना नीचे फेंक दे। ये लो जी, मेरा बेटा डालकर चलता बना है, तो मैं इसको दोबारा से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये कुछ ऐसा मज़ेदार हैंडसम सा टेक्सचर बन गया है, और रिमूव कर दिए मैंने अपने। अब इसके ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। ये एक बड़ा ही बेहतरीन स्प्रेड बन गया है ब्रेड के लिए। अब ऐसे ये देखें, और इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपने कम या ज़्यादा फिल करना है, जितना आपको पसंद है आप उस तरह से फिल कर लें। मेरा बेटा है ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो क्रेज़ी है कि मेरे पास जो ब्रेड का आए ना सैंडविच, उसके अंदर तो बहुत सारी फिलिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर एक और थोड़ा सा आपस में मैंने इनको कर दिया है प्रेस। अरे भाई प्रेस हो जाओ अच्छे से। और इनको किया मैंने तो दो ब्रेड से बने मेरे पास दो मज़ेदार हैंडसम सैंडविच। ये बड़ा हैवी है, मतलब खाने के बाद, इसको खाने के बाद ना आपका पेट भर जाता है, मतलब आपको भूख नहीं लगती है थोड़ी देर के लिए। स्नैक है, स्नैक टाइम में भी यूज़ कर सकते हो। और ये बन के रेडी हो गए हैं, और मुझे इसी तरह सारे बनाने हैं, और ये ड्राई ना हो जाए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मैंने इन्हें पॉलीथीन के बैग्स में इस तरह से रैप कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको रैपिंग शीट से रैप करने लगती तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम हो जाता, क्योंकि ये तो मुझे लंच टाइम पर ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये वीडियो देखने के लिए